Welcome to fourth session of Gyan Ganga, Gyan Gita today. So आज तक पिछले 3 चैप्टर्स में हमने कर्म और कर्म की विधि को समझा, कैसा कर्म आसक्ति से युक्त अनासक्त हुए कर्म कैसे किया जाता है वह सब समझा। आज फोर्थ चैप्टर में अध्याय में श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, कुछ रहस्य खोल रहे हैं, देखते हैं वे क्या रहस्य है। तो चौथे अध्याय में श्री कृष्ण जी ने कहा कि कल्प के आदि में और उनके द्वारा बोले हुए पुरातन योग का रहस्य बताने के लिए उन्होंने अर्जुन को कहा कि आज मैं तुझे बहुत पुराने रहस्य के बारे में बताऊंगा। तब अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आई कोट, भगवान आपका जन्म तो आधुनिक युग में हुआ है, सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, ये मैं कैसे जानूं? श्री कृष्ण ने कहा कि आज मैं तुझे वो बात बताने वाला हूँ जो मैंने जब सूर्य उदय हुआ था, जब सूर्य निकला था आदि काल में, तब मैंने ये बात कही थी। तो अर्जुन ने बोला कि आप तो अभी पैदा हुए हो, तो आपने पहले कब ये बात कही थी? इस बात से मैं कैसे मानूं ये बात को? तब श्री कृष्ण बोले, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मेरा जन्म मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी तब तब मैं अपने स्वरूपों को रचता हुआ अर्थात प्रकट होऊंगा, क्योंकि साधु पुरुष का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म वालों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ और होता रहूँगा। इसलिए हे अर्जुन, इस प्रकार जो पुरुष तत्व से अर्थात सच्चिदानंद परमात्मा अविनाशी निरंकार रूप को जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझ में ही प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जन्मों से तू भी पैदा होता रहा है, मैं भी पैदा होता रहा हूँ, लेकिन जो मेरा जन्म है वो साधारण मनुष्य की भांति जन्म नहीं है। मैं साधारण मनुष्य की तरह बार बार स्ट्रगल्स, बार बार पेन्स या बार बार प्रॉब्लम्स में नहीं घिरता हूँ। मेरा जन्म अविनाशी है। मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। बार बार जब भी धर्म की हानि हो रही है या दुष्कर्म बढ़ रहे हैं, तो मैं कुछ न कुछ एग्जाम्पल सेट करने के लिए कहते हैं ना डिवाइन बर्थ, वो डिवाइन बर्थ लेता हूँ। मैं अविनाशी हूँ, मैं योग माया से जन्म लेता हूँ। और अगर तू भी मेरे जैसे कर्म करना सीखेगा, जब अटैचमेंट से अलग होकर जीना सीखेगा, तो तू भी उसी मुझ में ही, मुझ अविनाशी में ही मिल जाएगा। सो देयर इज, कल भी हमने बात की थी कि कोई सेपरेशन नहीं है, देयर इज ए इंटीग्रिटी बिटवीन मी एंड गॉड, या जो श्री कृष्ण है। अगर हम लोग सेपरेशन में हैं तो वो सिर्फ विकारों का सेपरेशन है, वो अंधकार जो इल्यूजन्स हैं, सिर्फ उसी वजह से हम अपने और अपनी हायर सेल्फ से, या कह सकते हैं उस परम शक्ति से अलग हो जाते हैं। उस गुणों को हम जब छोड़ देते हैं तब आत्मा क्षीण हो जाती है, आत्मशक्ति नीचे गिर जाती है, इस वजह से हम उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते। परंतु श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो मेरे को तत्व से नहीं जानते, वह पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही हो जाती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को सब प्रकार से भज। तो व्हाट डज इट डिपिक्ट? वे कह रहे हैं कि जब हम छोटे लेवल पर संकीर्ण सोच में अपनी मोह माया विकारों में उलझकर जब हम परेशानियों में होते हैं, तब हम क्या करते हैं? या तो हम किसी संस्थान से जुड़े हैं, किसी स्कूल से, किसी धर्म से जुड़े हैं, तब हम अपने देवों को, अपने पितरों को या अपने गुरुओं को या किसी भी हेल्पफुल को जो हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम है, हम उन्हें पुकारते हैं और सच्चे मन से पुकारते हैं कि आओ मेरी मदद करो। तब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पुकारे हुए देवों के रूप में आता हूँ,
तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम से तुम्हें निकाल देता हूँ। जितनी ज़्यादा स्ट्रांगली तुम मुझे वाइब्रेशन से तुम मुझे पुकारोगे, मैं उनके रूप में आऊँगा, तुम्हारे पास तुम्हारी हेल्प करूँगा। परंतु तुम्हारी मनोकामना तो पूर्ण हो जाएंगी, लेकिन तुम मुझ में प्राप्त नहीं होगे। इसलिए तू हर प्रकार से मुझे भज, मेरे निराकार रूप को भज और सही ज्ञान को प्राप्त कर। अब इस पूरे वार्तालाप को अगर सही से समझें तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, जो विकारों से परे है वह अविनाशी है, वह निराकार है, परंतु योग माया से वे इस संसार में साधु का उद्धार करने और देव जो मनुष्य हैं उन्हें देवों की उस कैटेगरी में ले जाने के लिए जन्म लेते हैं। इस स्थिति में समझते हैं कि जैसे वही बात आ गई कि हमने जब एक लाइन बनाई थी कि ये पशु है और ये मनुष्य है और ये देव है। तो अब अगर हम पशु नहीं हैं, मनुष्य पे है, तो मनुष्य की टाइमलाइन में हम जहाँ पर भी हैं वहाँ से हमें आगे की ओर बढ़ना है, और उस आगे की ओर बढ़ने की दौड़ में हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखना है, वही ज्ञान है। आगे चल के श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस तरीके से हम अविनाशी निराकार रूप में समा सकते हैं, वह भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर जब हम इसको छोटी सी बात से समझते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, ठीक है, तब हमारी 5 सेंसेस जो है वो डॉर्मेंट होते हैं। जब हम बच्चा पैदा होता है तो वो जो उसकी 5 सेंसेस होती हैं, उसकी देखने की, सुनने की, बोलने की, जो हमारी 5 सेंसेस हैं वो डॉर्मेंट है, वो नीचे है, वो छुपी हुई है, ठीक है। और उसकी 6th 7th 8th 9th 10th कॉन्शियस है वो जागृत होती है, जिससे कि हायर सेल्फ में कनेक्ट होने से वो सारी सृष्टि के संचालन, सारे रहस्य, उस अविनाशी परम पिता की जो भी सृष्टि की जो रचना है उन सब से वाकिफ़ होता है। तभी कहते हैं ना, जब बच्चा छोटा होता है तो भगवान का रूप होता है, वो परमात्मा का स्वरूप है। वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि उस समय वह निस्वार्थ आनंद प्रेम के सागर में डोल रहा है, तो तभी बच्चे को परमात्मा का स्वरूप कहा है। इस समय वो विकारों से और नेगेटिव एनर्जी से परे होता है, ठीक है। तो जब हम पैदा होते हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, तो हमारे अंदर कोई संस्कार, कोई भी कंडीशनिंग, कोई भी बिलीफ या कोई भी विकार उत्पन्न ही नहीं हुआ, अभी पनपा ही नहीं। हम बहुत ही एकदम प्योर लेवल पे है, आत्मा बिल्कुल प्योर लेवल पर होती है, तो वहाँ हम विकारों से परे हैं, तो हम इसीलिए उस परमात्मा में मिक्स होते हैं, उस निराकार रूप को समझते हैं। तो धीरे धीरे जैसे हमारी 5 सेंसेस जो हैं वो डोमिनेंट होने लगती है, तब हमारी 6th 7th 8th कॉन्शियस 9th कॉन्शियस 10th कॉन्शियस जो है वो डॉर्मेंट होती चली जाती है। मतलब हम माया में उलझ जाते हैं, जिसे कहा है कि हम भूलने लग जाते हैं कि हमने यहाँ जन्म क्यों लिया था, हमारा पर्पस क्या था, हमने ये वुम क्यों चूज़ की थी, ये घर हमने क्यों चूज़ किया था, ये स्क्रिप्ट हमने क्यों लिखी थी। हम सब कुछ भूल जाते हैं और नए लर्निंग में चले जाते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो we get into the circle of our conditionings, of our environment, we get into new learnings of what right and what wrong, right। तो जैसे जैसे हम अपने परिवार और आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक होते हैं, हम अपने असली अस्तित्व को भूल जाते हैं कि इस जगत में आने का मकसद क्या था। The moment we get into the programming and the conditioning of our environment, we tend to lose our original self-identity. We start living with the tags. पहले भी हमने डिस्कस किया था, जब हम छोटे होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती कि मैं मंदिर में चप्पल पहनकर चली जाऊँ, छोटे होते में तो नहीं पता। लेकिन जब मम्मी ने समझाया कि नहीं, चप्पल पहन के को मंदिर में नहीं जाना है, फिर भी दूसरी बार भी चली गई, फिर भी मम्मी ने समझाया, फिर तीसरी बार फिर अगर मंदिर में चप्पल पहन के चली गई तो तड़ाक थप्पड़ पड़ा एक। तो समझ में आया कि सोशल नॉर्म्स के हिसाब से मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जाना या मंदिर की तरफ पैर करके नहीं रहना। पर गुरु नानक देव जी ने क्या कहा था कि मुझे दिखाओ कहाँ भगवान नहीं है, वहाँ मैं पैर ना रखूँ। ये तो यही दिखा रहा है कि भगवान तो हर जगह है। सो लीक से हटकर चलने वाले लोग हैं जिन्हें आज हम पूजते हैं, उन्हीं से हटकर चलने वाले लोगों की ही पूजा हम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उन सोशल नॉर्म से अलग हटकर कुछ अलग किया, अलग तरीके से देखा, चीज़ों को समझा, उन रहस्यों को समझा और वही समझाया। लेकिन हमने क्या उनकी टीचिंग्स को ढंग से समझा?
हम आडंबरों में तो फंस गए, उन चीज़ों को हम लोग बोझ बनाकर चलते चले जा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे की लर्निंग्स को समझना बहुत ज़रूरी था। अब जो टैग्स हमें मिलते चले गए, जो प्रोग्रामिंग्स हमारी होती चली गई हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमारे टीचर्स के थ्रू, हमारी सोसाइटी के थ्रू, हम सही और गलत की परिभाषा में फंस गए। तो सही और गलत में पूरी ज़िंदगी हम लोग निकाल देते हैं, और जो करने आए थे वो हम करते ही नहीं। So these social cultural norms become our life, our environment. So our environment starts shaping our destiny. तो जिस के घर का environment जैसा होगा उसकी शेप वैसी होगी और उसकी डेस्टिनी वैसी होगी, क्योंकि उसके कर्म उसी के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। सो अवर फ्यूचर इज डिजाइंड बाय द लर्निंग, द कंडीशनिंग्स, द बिलीव्स ऑफ अवर एनवायरनमेंट which our parents, our teachers, our friends, they did our programming. तो एक तरह से हमारी प्रोग्रामिंग हो रही थी। So throughout life we keep juggling between good, bad, right, wrong, acceptance, rejection, race, proving our worth. हर बार हम अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते हैं। क्यों करना है हमें प्रूफ किसी को? हम सब इनफ हैं, वी आर इनफ टू डू लॉट मैनी थिंग्स। बट हमने अपनी पावर्स को कभी समझा ही नहीं, क्योंकि हमें बचपन से ये बोला तुम इस बात में गलत हो, तुम उस बात में गलत हो, तुम्हें ये सही से करना नहीं आता, तुम्हें वो सही से करना नहीं आता। तो these disapprovals and these rejections, they shaped our life. और उन्हीं चीज़ों को प्रूव करने में हम जिंदगी भर भागते रहते हैं। न जाने किस दौड़ में भाग रहे हैं हमें ही नहीं पता। वी आर जस्ट रेसिंग, वी आर जस्ट रनिंग टूवर्ड्स थिंग्स विच वी डोंट इवन नो what we are running. So this is called lack consciousness. So in lack consciousness we keep detroiting our soul. We keep demoralizing ourselves, we keep devaluing ourselves, we keep disrespecting ourselves. If you are demoralizing yourself, if you are disrespecting yourself, if you are not thinking that you are worth, then how will people will accept you? They will demoralize you, they will disrespect you, they will have those arguments and those judgments for you, because you yourself is creating those judgments, you yourself are creating those judgments. So that is something which we need to understand from Shri Krishna's point of view. So वो कहते हैं अपनी पावरफुल सोल को समझो, धीरे धीरे जैसे ये कंडीशनिंग से हम अपने आप को जो कमज़ोर कर रहे हैं, अपनी आत्मशक्ति को क्षीण कर रहे हैं, ये तो वही हो गया ना, जैसे हम अपने कोहिनूर जैसे व्यक्तित्व को जिसको लेकर हम पैदा हुए थे उस पर अज्ञान, क्रोध, राग, वैर, द्वेष, जजमेंट्स, ओपिनियंस, सेल्फ वर्थ, इन सब का काला धुआं फैलाते जा रहे हैं। आप जितने भी अच्छे ड्राइवर हो, बहुत अच्छे ड्राइवर हो, लेकिन अगर आप धुंध में गाड़ी चलाओगे, फॉग में गाड़ी चलाओगे तो कैसे चलाओगे? हमेशा डर के साथ, हमेशा इनसिक्योरिटीज़ के साथ, हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहेगी कि आगे क्या है। हमेशा आपको कोई ना कोई आगे गाड़ी चाहिए होगी जिसकी छोटी सी लाल बत्ती जल रही हो, जिसको फॉलो करते हुए आप निकल जाओ। यही करोगे ना? जबकि अगर ये धुंध हट जाए तो आप गाड़ी कैसे चलाओगे? 150 की स्पीड पे भी चला सकते हो, इफ़ यू हैव दैट कैपेबिलिटी। नहीं तो आप बस 20 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हो, डर डर के गाड़ी चला रहे हो। तो यही ज़िंदगी के साथ हो रहा है, हम सब डर कर इनसिक्योरिटीज़ में, दूसरों की गाइडेंस में गाड़ी चला रहे हैं, जबकि हम स्वयं सक्षम हैं, बट हमें पता ही नहीं, हम भूल चुके हैं। तो इस इल्यूजन्स को हटाना ही बहुत ज़रूरी है। तो इस अज्ञान में किया हुआ कर्म हमें कर्मों के बंधन से बांधता है। कर्म बंधन क्या है इसे समझते हैं। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ कॉजेज वी मेड इन लैक। ठीक है, हमने कल भी समझा था कि कॉज एंड इफेक्ट होता है, लेकिन अगर कॉन्शियस माइंड से आप कोई भी कॉज क्रिएट कर रहे हो, आप देख लेना कॉन्शियस माइंड से आप कभी कोई गलत कर्म करोगे ही नहीं। कॉन्शियसली क्या अपने आप को कभी थप्पड़ मारते हो? कभी भी नहीं मारते। गुस्सा आ जाए, फ्रस्ट्रेशन आ जाए, देखो अपने आप को कितनी चोटें पहुंचाते हो, थप्पड़ भी मारते हो, सिर भी फोड़ते हो, सामान भी तोड़ते हो, दूसरे को भी मारते हो, क्योंकि उस टाइम पर विजडम ही नहीं है।
अज्ञानता के वश आपके हाथ अपने आप को मारते हैं, अपने आप को पीटते हैं, isn't it? तो कॉन्शियसली कोई भी इंसान किसी को हर्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह हमारी आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। लैक कॉन्शियसनेस में ही हम कर्म बना रहे हैं, हम ब्लेम कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बिगाड़ कर रहे हैं, बहुत सारे कर्म कर रहे हैं। तो अज्ञानतावश लिए हुए निर्णय हमें अमानवीय इनह्यूमन कर्म करवाते हैं। तो लैक कॉन्शियसनेस में ही हम इनह्यूमन कर्मास क्रिएट करते हैं, जहां हम इफ़ेक्ट्स की एक चेन बना लेते हैं। तो अननोइंगली जो कॉजेज़ क्रिएट कर रहे हो, इफ़ेक्ट तो आएंगे ही आएंगे। सो बार बार कॉजेज़ क्रिएट करते हैं, बार बार इफ़ेक्ट भोगते हैं, और फिर जब इफ़ेक्ट्स आते हैं तब रोते हैं, पेन्स में है, सफरिंग्स में है। ये सिलसिला जारी रहता है। अब जिस तेज़ी से हम सोच पाते हैं, यहाँ समझने की बात है कि ठीक है, हमारे दिमाग में सोच कितनी चल रही है, कोई भी सिचुएशन आई है, कोई भी प्रॉब्लम आई है, उस सिचुएशन में हम 1000 थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं एक इंसान के लिए, लेकिन उस तेज़ी से अपने शब्द तो नहीं बोल पाते। अगर मेरे मन में कर रहा है कि किसी का सिर फोड़ दो, किसी का ये कर दो, ये गलत है, ये ऐसे है, ये वैसे है, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, लेकिन जब मैं उसके सामने जा रही हूँ बोलने के लिए, तो मैं 1000 में से 100 वर्ड्स बोल पाऊँगी। शायद 200 वर्ड्स मेरी बॉडी लैंग्वेज से निकल आए, मेरे बिहेवियर से निकल आएंगे, लेकिन फिर भी कितने वर्ड्स हैं जिनकी अभिव्यक्ति मेरा शरीर नहीं कर पा रहा या मेरी ज़ुबान नहीं कर पा रही। वो सब कहाँ है? वो सब सबकॉन्शियस में है, वह सब रहेंगे। वो एक एनर्जी है जो बन चुकी है, और जो बन चुकी है वो तो कभी ना कभी बाहर निकलेगी। फॉर द टाइम बिंग आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो गई। तो हमारे, अगर हम बात करते हैं 8th कॉन्शियसनेस की, तो वो होती है आलिया कॉन्शियस। आलिया कॉन्शियस के अंदर वो एक तरह का स्टोर हाउस है। तो जो चीज़ें आप यूज़ नहीं करते हो, स्टोर हाउस में रख देते हो। इसी तरीके से जो थॉट्स अभी मैनिफेस्ट नहीं हो पाई, या हम निकाल नहीं पाए, या अभी व्यक्त नहीं कर पाए, वो सब मेरे स्टोर हाउस में इकट्ठी होती जाती है। सो वी टेक अराउंड 68,000 थॉट्स इन अ डे, और उन थॉट्स की अभिव्यक्ति तो हम कर नहीं पाते। तो पूरी ज़िंदगी में हमने कितनी थॉट्स क्रिएट की और कितनी थॉट्स की अभिव्यक्ति नहीं की, वो सब कहाँ हैं? सब मेरे सबकॉन्शियस के, आलिया कॉन्शियस के स्टोर हाउस में है। और धीरे धीरे जब वक्त आता है, वो बनी हुई गोलियाँ हैं जो चलेंगी चलेंगी। सपोज अगर बॉडी ख़त्म भी हो जाए, तब भी सूक्ष्म शरीर आलिया कॉन्शियस जिंदा है, उसके अंदर वो गोलियाँ बन चुकी हैं, और जो गोलियाँ बनी हैं वो नए शरीर में चलेंगी। तभी जब हम नई बॉडी लेते हैं, किसी इंसान से मिलके हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके लिए जो संस्कार मेरे सूक्ष्म शरीर में है, जो मेरी आलिया कॉन्शियस में स्टोर हाउस में है, वो अच्छे है। इसलिए पता नहीं क्यों उससे मिलके बहुत अच्छा लगता है। वो कुछ करे भी ना आपके लिए, फिर भी उनसे मिलके अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ लोगों से मिलके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि लास्ट कुछ स्टोर हाउस में वो बुलेट्स बनी हुई हैं, और वो लेने देने चुकता करने के लिए हम आए हैं। वही श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये कर्म बंधन है जो सूक्ष्म शरीर में हमने बना लिए हैं, या आलिया कॉन्शियस के स्टोर हाउस में हमने रख दिए हैं। तो मृत्यु हमारे 5 तत्वों के शरीर को तो खत्म कर सकती है, लेकिन क्योंकि सूक्ष्म शरीर को खत्म नहीं कर सकती, मेरी आत्मा को, मेरी आलिया कॉन्शियस को खत्म नहीं कर सकती, जहाँ मेरे सारे ब्लूप्रिंट स्टोर्ड है, उन्हें कोई आग जला नहीं सकती, कोई पानी गला नहीं सकता, वह वैसे का वैसे रहेगा। तो ये आलिया कॉन्शियस सही गलत के ब्लूप्रिंट या लेने देने के लेखे जोखे की वजह से सूक्ष्म शरीर में मृत्यु के बाद भी रहती है। और जैसे आज हम लाइव अदालत चलती है ना, कभी कभी ये सही है, नहीं ये गलत है, ये ठीक है, नहीं मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, फिर हम दूसरों से सलाह लेते हैं और अपनी गलत कर्म को भी सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम सूक्ष्म शरीर में होते हैं, हम निराकार रूप में होते हैं, तब वहाँ हम प्योर होते हैं, हम अनकंडीशनल लव के साथ होते हैं। वहाँ पर हमारी कोई भी चालाकी नहीं चलती, कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। वहाँ हम जब अपनी अदालत स्वयं लगाते हैं, तब हम देख पाते हैं कि नहीं, ये मानवीय कर्म नहीं था, ये आत्मिक कर्म नहीं था, यहाँ मेरी आत्मा क्षीण हो गई थी। तब सही सही नंबर देते हैं हम अपने आप को।
और वहाँ फिर हम एक नई स्क्रिप्ट लिखते हैं। तब हम उस अदालत में स्वयं ही वकील होते हैं, स्वयं ही मुजरिम होते हैं और स्वयं ही जज होते हैं। फिर जब तक हम अपने कर्मों के भोगने हेतु एक योग्य कोख नहीं ढूंढ पाते तब तक भटकते हैं। हम ढूंढते हैं उस सूक्ष्म शरीर में कि मेरे कार्मिक या मेरी बनाई हुई गोलियों को, इन लेने देनों को मैं कैसे पूरा करूं, कैसे उस इंसान से मिलूं। तो फिर हम उस योग्य कोख को ढूंढते हैं, उस घर को ढूंढते हैं, उस जगह को ढूंढते हैं, एंड देन वी अगेन टेक बर्थ। तो इस प्रकार सूक्ष्म शरीर फिर से स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, पुराने लेने देने, कॉजेस जो क्रिएट किए उनके इफ़ेक्ट्स को भोगने के लिए, परंतु यहाँ पर आकर फिर से अपने बनाए जाल में फंस जाता है। जैसे कल हमने समझा था मकड़ी, उस तरह से फिर हम अपने ही उस माया जाल में, क्योंकि फिर से हमारी 5 सेंसेस डॉर्मेंट हो जाती हैं, 6, 7, 8, 9, 10 कॉन्शियस डॉर्मेंट हो जाती है और 5 सेंसेस डोमिनेंट हो जाती है, और इंद्रियों के वश में आकर हम फिर से एक नई कहानी लिखने लग जाते हैं। फिर से हम सेकेंडरी और इमीडिएट कर्मास क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो जो हम पास्ट से लेके आए हैं, दोज आर अवर फिक्स्ड कर्मास, वो हमारा प्रारब्ध है जो हम खुद लिख कर आए हैं। वो हमारे सूक्ष्म शरीर पे हमने खुद से अपनी स्क्रिप्ट लिखी है। लेकिन अपनी ही स्क्रिप्ट में यहाँ पर आकर, सपोज मेरी स्क्रिप्ट में मैंने लिखा कि मुझे किसी को 100 रुपये देने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ आ गई, अब देने हैं मुझे 100 रुपये तो देने हैं। मैं आपको 100 रुपये देने के लिए जब मिलती हूँ, उस 100 रुपये को देने में, क्योंकि मुझे पता नहीं है, पिछली गोली बनी हुई है, बुलेट की वजह से मुझे वो देने हैं, अभी मैं देने आ रही हूँ, किसी भी तरीके से देने आ रही हूँ, मैंने वो सिचुएशन क्रिएट की। लेकिन अगर उस देने के समय मैं आपको ब्लेम करूँ और ज़्यादा ग्राजेस रखूँ, रिजेंटमेंट्स रखूँ, प्रॉब्लम्स क्रिएट करूँ या कल्पूँ, परेशान हूँ, तो फिर तो मैं अपनी ही बनाई हुई स्क्रिप्ट को खुद ही क्रॉस कर रही हूँ। आई एम चैलेंजिंग माई ओन स्क्रिप्ट देन। तो फिर तो वही बात होगी, खुद ही तस्वीर बना रहे हो और खुद ही हटा रहे हो। तो पिछले 10 रुपये या 100 रुपये देने आई थी और अब फिर से 1000 रुपये के लेने देने बना के जा रही हूँ। सो वी कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस चेन ऑफ सेकेंडरी एंड इमीडिएट कर्मास इन लैक कॉन्शियसनेस. This is what we need to understand and this is what Shri Krishna is teaching कि तुम मुझ जैसा अविनाशी में जब मिलना है तो ये गंदगी नहीं चाहिए, ये विकार नहीं चाहिए, ये सारी गंदगी हटा कर आओ, आत्मा को जिस लेवल पर मैंने दिया था उसी लेवल पर वापस लेकर आओ। तो जब तक अगर ये हमारे आलिया कॉन्शियस के अंदर, हमारे 8th कॉन्शियसनेस के अंदर ये सारे विकार, ये लेने देने या जो भी इम्प्रिंट्स रहेंगे, तब तक हमें आना जाना पड़ेगा, तब हम डिवाइन बर्थ नहीं ले सकते। यही श्री कृष्ण इस चैप्टर के इस पैराग्राफ के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। तो हर बार हम आते हैं, हर बार मकड़ी की तरह फंसते हैं और इस मकड़ी के जाल से हम निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन शरीर में ही इस मकड़ी के जाल से निकला जा सकता है। आप सोचो कि कहीं दूसरी दुनिया में जाके आप निकल सकते हो? देयर इज़ नो वे. That's why we keep coming here. That's why we keep interacting with people. We keep, accumulating or attracting those situations or those people around us who elevate our life condition, who come and who wants to clear that fog. हर बार जब मेरी आत्मा पुकारती है कि मुझे आंसर चाहिए, ये क्यों हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, तब तुम्हारी हायर सेल्फ आके कहती है, यस देखो तुम्हें इस इंसान से मिलवा रही हूँ, ये तुम्हारी आंखें खोलेगा, खोलनी है खोल लो। लेकिन हमारी कंडीशनिंग्स और हमारे बिलीव्स फिर से वापस हमें उसी द्वंद्व में ले जाते हैं, फिर से उसी इल्यूजन में ले जाते हैं, फिर से हम उन्हीं चक्कर में फंस जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद फिर रोते हैं, फिर चीखते हैं, फिर चिल्लाते हैं, फिर हमारे हायर सेल्फ फिर कोई और लेकर आती है कि देखो अब मिल लो। सो यही चक्कर, ये स्पाइरल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और इसे सिर्फ हम ही तोड़ सकते हैं और कोई नहीं। ये फॉग सिर्फ आप ही क्लियर कर सकते हो और कोई नहीं। तो जब सूक्ष्म शरीर के स्टोर हाउस में, अगर सोचो मेरे सूक्ष्म शरीर के स्टोर हाउस में सारी अच्छी चीज़ें हों, सिर्फ एलिवेटेड विचार हो, सत्कर्म हो, परोपकार हो, सेल्फलेस कर्मा हो, तब आना जाना मुक्त, लेने देने खत्म, isn't it? तब मृत्यु के बाद हम ब्रह्मली अर्थात निराकार में समा जाएंगे।
यही मतलब है उस छोटी सी बात का जो श्री कृष्णा ने कही कि कर्म बंधन के बंध में तू किसी भी देव को पुकार, किसी भी गुरु को पुकार, किसी भी एजुकेटर को पुकार, तू किसी भी एजुकेटर को पुकार, कहीं भी पुकार, तुझे कोई आंसर नहीं मिलेगा जब तक तू मुझ निराकार में नहीं समा जाएगा। तू पुकारेगा, तेरे मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तेरी छोटी छोटी, अच्छा इस बात को ऐसे समझते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों ज्ञान दिया इस रहस्य का, क्योंकि जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा तो उन्होंने जब तक नहीं पुकारा श्री कृष्ण को तब तक श्री कृष्ण नहीं आए बचाने के लिए। जब द्रौपदी ने कहा हे श्री कृष्ण मेरी लाज रखो, तो श्री कृष्ण आए और मैजिकली कुछ ऐसा मैजिक किया कि उनकी लाज रखी उनके पुकारने पर, क्योंकि द्रौपदी भक्ति में थी। द्रौपदी उन्हें देव रूप में पुकार रही थी, ठीक है। तो देव रूप में आकर उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, उन्हें उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से निकाला, उसकी मनोकामना पूर्ण की। ये सबके साथ हो रहा है। लेकिन अर्जुन कहाँ खड़ा है? अर्जुन उस द्वंद्व में खड़ा है जहाँ वो ज्ञान मांग रहा है कि मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो। तब श्री कृष्ण उसे ज्ञान दे रहे हैं कि देख, अगर तू कर्मों के बंधन में बंध के आसक्ति से कर्म करता चले जाएगा तो तू कर्म बंधन बंधता जाएगा, फिर तू मुझ में नहीं मिल सकता। लेकिन अब वो बता रहे हैं कि तू इन सब से अलग हो जा और फिर कर्म कर अपनी धर्मा बॉडी के हिसाब से, फिर तू किसी कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। फिर तू नॉर्मल इंसानों को लगेगा कि सब कुछ कर रहा है, पर तू कुछ नहीं कर रहा होगा। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस चैप्टर। तो इस प्रकार श्री कृष्ण अविनाशी जन्म लेते हैं और हम भी ले सकते हैं। और कितने गुरुज, कितने लोग जो उस परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं या उस स्टेट को पा चुके हैं, वो डिवाइन बर्थ लेते हैं। वो लाइफ में यहाँ आते हैं बार बार इसी पर्पस से कि वो जिस प्रॉब्लम से, जिस स्ट्रगल से, जिस भटकन से वो निकले थे, कि जो लोग भटक रहे हैं, जो लोग उस अज्ञान में हैं, जो सच्ची में कुछ आंसर्स चाहते हैं, उन्हें वो आंसर्स दे सकें। तो फिर इस शरीर में केवल हम जब आते हैं डिवाइन बर्थ लेके, तो हम इस शरीर में एक नाटक के पात्र की तरह ही रहते हैं। इस शरीर को संसार के भले के लिए हम यूज़ करते हैं। तब मैं, अहम का भाव खत्म हो जाता है और हम, ब्रह्म का भाव उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तब जब तुम ऐसे जीते हो तब मैं और अहम खत्म होके सिर्फ ब्रह्म का भाव रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आई कोट, जो मनुष्य अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, देवों की पूजा करते हैं, मैं निराकार उन देवों के रूप में आकर उनके लिए अच्छे कर्मों के फल स्वरूप उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ, पर मृत्यु के पश्चात वे मुझ तक नहीं पहुँचते। इसका अर्थ यही है कि माइक्रो लेवल पर हमारे सबकॉन्शियस में जो देव, जो गुरु, जो शक्तियाँ या जो कुछ भी लर्निंग है, वह सब मृत्यु के पश्चात हमें दिखाई देते हैं। हमारी कहानियों में, कहानी अगर हम इस पूरी लाइफ को, इस यज्ञ को एक ड्रामा कहते हैं, इस ड्रामा के अंदर अगर मैंने सो कॉल्ड को गुरु को या किसी भी देव को माना है, तो जब मैं सबकॉन्शियस में जाऊंगी तो मरते समय मैं किसको याद करूंगी? अपने गुरु को ही याद करूंगी, अपने देव को याद करूंगी, या उसी पितृ को याद करूंगी जिसे मैंने ज़िंदगी भर पुकारा। तो डेफिनेटली जब मरते समय मेरे सबकॉन्शियस, मेरे अंतर मन में सिर्फ उसी का नाम चल रहा होगा, उसकी याद चल रही होगी। तो जब मेरी बॉडी खत्म होगी तो सूक्ष्म शरीर में सबसे पहले क्या दिखाई देगा? गुरु दिखाई देगा, वही देव दिखाई देगा, वही पितृ दिखाई देगा। अगर मरते समय, शरीर को त्यागते समय मैं मोहवश अपने बच्चों के बारे में सोच रही होंगी, तो मुझे सबसे पहले सूक्ष्म शरीर में कौन दिखाई देगा? मोह दिखाई देगा, मेरे बच्चे दिखाई देंगे, राइट। तो ये तो बहुत ही नेचुरल सी बात है जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तू मोहवश होके कर्म कर रहा है पूरे जीवन, जो कुछ भी तेरी स्टोरी में तू लिख रहा है, सूक्ष्म शरीर में, आलिया कॉन्शियस में वही इम्प्रिंट्स दिखाई देते हैं, लेकिन तू मुझ तक नहीं पहुंच रहा। तू सपोज अगर झरने से पानी बह रहा है और यहाँ 20 नलके रखे हैं, तो पानी नलकों में झरने से आ रहा है,
तो आप जिस नलके पर खड़े हो उसी नलके की पिक्चर दिखाई देगी, हाँ पानी वहाँ से आ रहा था। लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम सिर्फ नलके ही देख पाओगे, झरने पे कभी नहीं आ पाओगे। आना है तो झरने पे आओ, फिर सब भूल जाओगे, फिर मुझ में ही समा जाओगे। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें फ्लैशबैक में सूक्ष्म शरीर में सिर्फ वही इम्प्रिंट्स दिखाई देते हैं। उस निराकार रूप के सामने एकमात्र माध्यम है यह शरीर। उस निराकार रूप में पहुंचना चाहते हो तो उसका एक ही माध्यम है शरीर, ठीक है। सो निराकार रूप में पहुंचने के लिए हमें करना क्या है? हमारे जितने भी धर्म संस्थान हैं या हमारे जितने भी शास्त्र हैं या जितने भी गुरु हुए, गुरु नानक देव जी हुए, उन्होंने क्या कहा? हर जगह वो है। सब ने एक ही इशारा किया, वो ऐसे करना चाहते हैं या जैसे भी करना चाहते हैं। साईं बाबा हुए, उन्होंने भी क्या कहा? सबका मालिक एक है। उन्हें जब प्राप्ति हुई तो उन्होंने सबको एक संदेश दिया कि एक शक्ति जो तुम में ही है, वह समुद्र तुम में ही है, डूब जाओ अपने अंदर और पालो उसे, यही बोला। तो वो लोग एक पुल बने। सपोज यहाँ हम खड़े थे, हमें अपने घर पे पहुँचना है, बीच में नदी है, हम पहुँच नहीं सकते, हमें पता ही नहीं उस भवसागर से कैसे पार होना है। तो ये लोग जो पहुँच गए वो एक पुल बने, एक सेतु बने कि देखो ये रास्ता है, इस पे चलो और यहाँ पहुँच जाओ, तुम अपने घर पहुँच जाओगे। लेकिन हमने क्या किया? हम तो सेतु पे ही चिपक के बैठ गए, हमने उस पुल को अपना घर बना लिया। और आज से नहीं, जन्मों जन्मों से बना लिया और जन्मों तक बना रहे हैं। घर कब पहुंचना है? घर का तो भूल ही गए। उन्होंने नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा कि मुझ सेतु पर ही बैठ जाओ। उन्होंने सिर्फ शिक्षा दी कि मेरे माध्यम से वहाँ पहुँचो, जाओ, जिस आनंद को मैंने लिया उस आनंद को तुम भी लो, वो तुम्हारे अंदर है। लेकिन तुम पुल को यूं पकड़ कर बैठ गए, बस यही सब कुछ है। नहीं कहा उन्होंने ऐसा। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा ये बात कि मेरे इस रूप को ही ध्याते रहो, इसी रूप को पकड़ो। वो कह रहे हैं मेरे निराकार में समाओ। निराकार में हम सब है, वह समुद्र है। सो शायद यही बात वह कहना चाह रहे हैं कि जब हम अलाइंड होंगे, ये बात भी श्री कृष्ण ने बोली है आगे, कि जब हम अपनी बुद्धि और अपने मन और बुद्धि से अलाइंड होंगे तभी हम उस लेवल पर पहुंच सकते हैं। ओनली थ्रू द अलाइनमेंट बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोर्स वी कैन अटेन दैट स्टेट ऑफ सुप्रीम ब्लिस where we can relieve ourselves from the suffering of life and death event। और तब जन्म और मृत्यु भयानक नहीं होते। तब ऐसे लगता है कि मानो एक कमरे से निकले दूसरे कमरे में चले गए, क्योंकि यही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, आई कोट, अब वो कर्मों के बारे में बता रहे हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसलिए मैं कर्म अर्थात कर्मों का तत्व के लिए अच्छी प्रकार से कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। फिर से वे कहते हैं, हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञान जन भी पंडित कहते हैं। सो फिर से वही बात कह रहे हैं कि जिस इंसान ने अपनी कामना और संकल्प, मतलब आलिया कॉन्शियस में जो मेरे सूक्ष्म जो ब्लूप्रिंट्स बने हुए हैं या जो बुलेट्स बनी हुई हैं, अगर उससे रहित और कामना जो अभी हम इंद्रियों से जोड़ लेते हैं, उनसे रहित होकर ज्ञान की अग्नि में भस्म हुए कर्मों के द्वारा अगर आप कर्म कर रहे हो तो वही पंडित है। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वे कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ कुछ भी नहीं करता। मतलब ऐसे इंसान, वही बात हमने पहले भी पढ़ी कि अनासक्त हुए, अटैचमेंट के बगैर, जैसे हम होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट, उस रूम में रहते हैं, उसमें हर चीज़ भोगते हैं लेकिन अटैचमेंट नहीं होती, वहाँ के उस कमरे का टीवी लेके जाने की बातें क्लेम नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार हमें यहाँ भी रहना है, तो तब हम कर्म क्रिएट नहीं करेंगे। जीत लिया है अंतःकरण और शरीर,
जिसने तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री, जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। तो ऐसा इंसान कभी पाप को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष संपूर्ण कर्मों से नष्ट हो जाते हैं, उनके कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण बार बार एक ही बात यही कह रहे हैं जिसे अभी हमने समझा। उन यज्ञों के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में कोई तो इस भाव से यज्ञ करता है, वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग कर्म करते हैं। यज्ञ मतलब ये पूरा जीवन, उन्होंने इस जीवन को यज्ञ कहा है, जीवन एक यज्ञ है। तो उन्होंने बोला कि उसमें से कोई इस भाव से यज्ञ करता है कि अर्पण भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप अग्नि भी ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा है। कहने का मतलब अर्पण भी ब्रह्म है, जो आप अर्पण कर रहे हो, जो आप डिवोट कर रहे हो वो भी ब्रह्म है, जो द्रव्य है जो डाल रहे हो वो भी ब्रह्म है, और जो ले रहा है इस भोग को वो भी ब्रह्म है। कहने का मतलब दिस मीन्स दिस सब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट एंड द प्रोसेस ऑफ डूइंग इज वन। ठीक है, तो जो कर रहा है, जो हो रहा है और जो ले रहा है, तीनों एक ही हैं, वह ब्रह्म ही है। I am the doer, I am the experiencer and I am the seer। मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ और मैं ही उसे एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ। I am the process, everything is just one, there is no separation, there is synchronization, so there is no separation, only just karma। इसी तरीके से श्री कृष्ण कह रहे हैं, I quote, कुछ योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को अच्छी प्रकार उपासते हैं और ज्ञानी जन पार ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का हवन करते हैं। सो कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं और कुछ लोग ज्ञान के द्वारा उस यज्ञ को करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अनेक रूपों से जीवन यज्ञ करते हुए साधक बताए हुए कुछ विषयों से खोकर अपने वश में कर लेते हैं। इस योगलीन शाब्दिक विषयों को अर्पित में हवन करते हुए, अर्थात इसका कहने का मतलब है कुछ लोग मंत्र जाप के थ्रू यज्ञ करते हैं, उस परमात्मा की तरफ पहुंचते हैं। कुछ योगी जन इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थित रूप योगा अग्नि में हवन करते हैं। अर्थात कुछ लोग अपनी प्राणों को कंट्रोल करके, प्राणवायु को कंट्रोल करके, श्वासों पे कंट्रोल करके योग के द्वारा उस परमात्मा, उस स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कई पुरुष स्वधर्म पालन करके तप यज्ञ मानते हैं। कुछ लोग अपने धर्म, अपनी धार्मिक बॉडी, जो हमारी धर्मा बॉडी है, उसके अनुसार अनासक्त हुए कर्म करते हुए को इस प्रकार जीवन यज्ञ को करते हैं, उससे वो स्थिति को प्राप्त होते हैं। कुछ व्रत से युक्त होकर यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जाप तथा शस्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले होते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, पाठ पूजा करते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। तो अलग अलग तरीकों से लोगों ने उस जीवन यज्ञ को, उस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, आई कोट, हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं के सिद्ध होने वाले यज्ञ से, मतलब जो भी व्रत, पाठ, पूजा, कर्म, इन सबसे अच्छा ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ है। तो जो विजडम, अपनी अंधकार से हटाकर कॉन्शियस लिविंग से अगर आप जो भी कर्म कर रहे हो वो सबसे श्रेष्ठ है। तब आपको किसी भी रूल्स या किसी भी रेगुलेशंस या सोशल नॉर्म्स, इन सबको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो भी हमारे धर्म के अनुसार हमें रिचुअल्स करने पड़ते हैं, वही है, व्रत हम कर रहे हैं लेकिन हमारी आत्मा वो व्रत करना ही नहीं चाह रही, दिल में है कुछ, दिमाग में कुछ और चल रहा है। सुबह से व्रत रखा है और दिल में चल रहा है कि खाना क्या है, रात को क्या बनाऊँ। इस तरह से नहीं, इट इज़ द भावना, जो इंटेंशन है, वो ज्ञान की बात कर रहे हैं। असली तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष से
प्रकार दंडवत प्रणाम करके निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वार उस ज्ञान को जानकर वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे, जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। तो प्रभु कह रहे हैं कि जो लोग इस तत्व को जान चुके हैं, इस कॉन्शियसनेस को जान चुके हैं, जो निस्वार्थ भावना से, निष्कपट भावना से तेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, तेरे को ज्ञान के रास्ते पे दिखा रहे हैं, तुझे मर्म को दिखा रहे हैं, तुझे तत्व को दिखा रहे हैं, तेरी आंखें खोल रहे हैं, तुझे उपदेश दे रहे हैं, तो उनकी बातों को सुन। उनकी बात को सुनकर जब तू सुनेगा, उसे अपनाएगा, तो तू इस मोह से बाहर निकल जाएगा, तू उस मोह को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। तो जिस प्रकार ईंधन जो अग्नि है, जो प्रज्वलित अग्नि है, उसके अंदर सब कुछ भस्म हो जाता है, सारे कीटनाश, सब प्रॉब्लम्स, नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाती हैं। उसी प्रकार अगर तू ज्ञान रूप से उस दर्शन में, उस कॉन्शियस लिविंग में आएगा, तो उस सच को समझेगा, तब तेरे सारे कर्मों का नाश हो जाएगा, तो उस कर्मों का भस्म कर देगा। नहीं तो वैसे तो हम इस आलिया कॉन्शियस के जो बुलेट्स हैं उन्हें कभी खत्म नहीं कर सकते। यही एक निष्कर्ष था जो चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म के बारे में बताया, किस तरीके से हमें कॉन्शियस लिविंग करनी चाहिए, और कॉन्शियस होने पर हम स्वतः ही अपने आप ही, क्योंकि हमारे आत्मा का धर्म है, कर्म है, वो अपने आप ही होता है, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, लीस्ट एफर्ट से वो सब कुछ होता है। तो इसी पर आज हम विराम करते हैं चौथे अध्याय पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।